चीन के साथ मिलीभगत कर राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने के आरोप पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो वहीं रविवार 28 जून को पूरे प्रदेश भर में बीजेपी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में उपचुनाव से पहले राजनीतिक दांवपेच का दौर जारी है। इसी कड़ी में चीन के मुद्दे पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को गलत तरीके से डोनेशन दिलवाने का काम किया। कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से 40 से लेकर के 200% तक उनके आयात कर में छूट देकर के 250 उत्पादों को लाभान्वित करने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि भारत के अंदर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों का रोजगार चला गया और चीन को जिस प्रकार से लाभ दे करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर चीन को लाभान्वित किया। इस मुद्दे पर कमलनाथ चीन के दलाल हैं, वो देश के गद्दार हैं। आज इस नारे के साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज कमलनाथ का पुतला दहन करके जनता को ये बताया है कि देश के गद्दार कौन है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में पुतला दहन किए गए। सीएम की विधानसभा बुधनी में भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने कमलनाथ का पुतला फूंका। तो वहीं आदिवासी अंचल अलीराजपुर में भी पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही बागली में भी कमलनाथ के खिलाफ पुतला दहन के साथ जमकर नारेबाजी हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब केंद्र की सरकार में, यूपीए की सरकार में वाणिज्य मंत्री के रूप में चाइना के साथ, चाइना के जो कुटीर उद्योग है, जो चाइना से भारत व्यापार करता है, उसमें जो भारत को टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स कम करते हुए चाइना को कमलनाथ जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसी बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा गया। यूपीए सरकार में 2012 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने चाइना के मेड इन चाइना के प्रोडक्ट को भारत में आयातित करने के लिए आयात शुल्क में चीन को भारी रियायत दी थी। लाखों करोड़ डॉलर का आयात शुल्क में कटौती करके सीधा सीधा चीन को फायदा पहुंचाया ही पहुंचाया। साथ में आप सबको विदित है कि भारतीय बाजार में 97% हिस्सेदारी मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो गई है। पूरी कांग्रेस की मानसिकता मेड इन चाइना हो गई है। कम्युनिस्ट विचारधारा पर काम करने वाली कांग्रेस, आज कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है, कमलनाथ जी का चेहरा उजागर हुआ है। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और हाथ करघा उद्योग से अपना जीवन यापन करने वाले मध्यम वर्गीय और छोटे परिवार कहीं ना कहीं मेड इन चाइना प्रोडक्ट के 97% भारतीय बाजार में हिस्सेदारी से प्रभावित हुए हैं। लघु उद्योग इस प्रकार से प्रभावित हुए हैं कि वो आज तक उठ नहीं पाए। ऐसे ही नज़ारे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जैसे श्योपुर, भैंसदेही, घनसौर और बैतूल में भी नजर आया, जहां प्रदेश बीजेपी संगठन के आह्वान पर कमलनाथ का पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन कांग्रेस के नेतागण निरंतर चाइना को मानसिक रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से विरोध करती है, क्योंकि चाइना निरंतर राजीव फाउंडेशन को आया है और जिस समय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ जी थे, उनके द्वारा भी चाइना के चंदे को राजीव फाउंडेशन को दिया गया, जिसका कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश विरोध कर रहा है। आज ये एक गुस्सा है इस देश के लोगों का कमलनाथ पर। जब कमलनाथ वाणिज्य मंत्री थे तो इनने एक अपनी आयात नीति को बदला था, जिसमें आयात नीति का जो शुल्क था वो बहुत कम कर दिया गया था, जिसको चाइना को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिसका जो पैसा है रिश्वत के रूप में वो राजू फाउंडेशन में दिया गया था, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने आज कमलनाथ के पुतला दहन कराया है। आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में
12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, हमने इनका पुतला जलाया है, क्योंकि जब ये वाणिज्य मंत्री थे उस समय चीन को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजीव गांधी फाउंडेशन में इन्होंने जो पैसा दिया उसके माध्यम से और बहुत सारे जो चीन के सामान थे उन पर आयात शुल्क को कम कर दिया गया। जब इनकी सारी परतें खुली तो ये चीन के समर्थन में जो इन्होंने काम उस समय किया, इन सब को लेकर आज हम जनता के बीच में आए हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार और ये जो कमलनाथ जी उस समय मंत्री थे, ये सब चीन को दलाली लेकर, भारी मात्रा में दलाली लेकर और उस समय देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इन सब का विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सभी जिले में भी 9 मंडलों पर हमने कमलनाथ का पुतला जलाया है। चीन के साथ मिलीभगत कर राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने के आरोप में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हालांकि कमलनाथ ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे असल मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।